नाउ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स का आपने यूज पढ़ा एज अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, हाउस होल्ड पर्पजेज में, बायो कंट्रोल एजेंट्स में एंड मेनी मोर। और यहाँ पे मेन है एक और ऐसा यूज है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स में। आपने जाना है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स ग्रीन रेवोल्यूशन का में उनका यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। एज ये वाटर बॉडीज में जाती हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा देती हैं एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से फिश मोर्टेलिटी होता है, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स रीच होता है फॉस्फेट में एंड मेनी मोर न्यूट्रिएंट्स में, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम होता है एंड वहाँ पे फिश मोर्टेलिटी हो जाती है क्योंकि बीओडी कम हो जाता है। सो इसलिए बायो फर्टिलाइजर एज ए रेमेडी यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम किया गया एंड बायो फर्टिलाइजर जो कि इको फ्रेंडली है, इसका यूज इंक्रीज किया गया है। बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म, ये एक्चुअल में है क्या, बायो का मतलब ही होता है लाइफ, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो रहा है। Organisms that enrich nutrient quality of the soil. Example बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया। बायोफर्टिलाइजर क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो कि इनरीच करता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाता है सॉइल में। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, एक्सेट्रा मेनी मोर। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एंड फिक्स नाइट्रोजन। क्या होता है, जो राइजोबियम है ये फ्री लिविंग होता है, लेकिन एज अ सिम्बायोटिक रिलेशन में ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में लाइक एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर, जो कि इनरीच द न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। ये क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करते हैं सॉइल में, और ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। राइजोबियम भले फ्री लिविंग है बट ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही फिक्स करता है नाइट्रोजन को। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज माइकोराइजा, ये तो आप जानते होंगे। माइकोराइजा व्हाट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। वही है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ प्लांट, उसमें वो भी जीनस ऑफ ग्लोमस। ये पता है क्यों दिया है, ये क्या होता है, ये जो फंगी का ये जीनस है ना, ये फॉस्फेट आप कर सकते हैं, फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। ओके, द फंगी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, फंगी क्या कर, और इन टर्न जैसे फंगी क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को दे रही है, तो इन टर्न प्लांट क्या करता है, उसको कुछ कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं या फिर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन देता है, फूड एज अ फूड जो कि सर्व होते हैं फंगी के लिए। द फंगल सिम्बायोटिक परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, परफॉर्म्स द फॉलोइंग, कुछ फंक्शन है जो कि फंगल सिम्बायोट एज अ परफॉर्म करता है। पहला तो वो एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट, और प्लांट को पास करता है। दूसरा क्या करता है, ये रेजिस्टेंट टू द रूट बॉर्न पैथोजन एंड टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड ड्रॉट। ये क्या करता है, प्लांट को ना सेव करता है, आप कह सकते हैं रूट बॉर्न जो पैथोजन होते हैं वो प्लांट को डिसीज ना करे, डिसीज ना कर दे, इस वजह से क्या करता है, ये जो हमारा फंगी होता है ये उनको प्रिवेंट करता है उनकी ग्रोथ को रूट इन्वायरमेंट में। और क्या करता है, प्लांट के टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी ऑफ सैलिनिटी ड्रॉट को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये उनके रूट में ही रहता है, रूट के अराउंड। गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं जब उसको न्यूट्रिएंट, प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, उसमें डिसीज होने से प्रिवेंट कर रहा है, टॉलरेंस को इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी इंक्रीज कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक हैं, और ये है साइनोबैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट्स आप कह सकते हैं, मोनेरा में आता है। ये एल्गी इसका नेम भले है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि प्रीवियसली जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो इसको एक एल्गी माना गया था, बट ये एल्गी नहीं है, ये मोनेरल्स है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया लाइक द एनाबेना, नॉस्टेक, ऑसिलोटेरिया, ईटीसी। इन पैडी फिल्म
पैडी फील्ड में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया सर्व करते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर के तरह। पैडी फील्ड्स में आप कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया को मेजर यूज होता है, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं। इट इज आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। यह क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये सब यूजेस जो आपने पढ़े ये सब किसके हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर का यूज हुआ है। तो आपने इस चैप्टर में ये सब देखा कि माइक्रोब्स का सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं है हमारे ऊपर, ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट भी है, एज अ बायो फर्टिलाइजर, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, एंड एसटीपी से ट्रीटमेंट प्लांट में, एंड एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, इंजाइम प्रोडक्शन में, एंड मेनी मोर। सो माइक्रोब्स हैव बोथ पॉजिटिव इफेक्ट एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट। ये आपने यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व किया। इस चैप्टर की आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ें। एनसीईआरटी की लाइन से क्या होगा, आपकी माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा। और नीट में एज यू नो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एंड एक दो बार आप नोट्स को इसको प्रीफर कर लेंगे, बार बार पढ़ लेंगे शॉर्ट में। आपके पास जब टाइम कम रहे तो आप बार बार नोट्स को प्रीफर करिएगा, तो आपके माइंड में सब सेट हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।